हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब, आपके बच्चे, आपकी फैमिली। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है आज का हमारा टॉपिक है बच्चों को चोट लगने पर। अगर जैसे बच्चे को चोट लग जाती है तो उसके लगने पर उसको तुरंत कौन कौन से घरेलू उपाय किए जाए वो मैं आपको बताने वाली हूँ आज की इस वीडियो के अंदर, कि बच्चे को चोट लगने पर कौन कौन से घरेलू उपाय करें। तो कौन कौन सी होम रेमेडीज़ हैं तो जो हमें अपनानी चाहिए, जो हमें यूज करनी चाहिए बच्चे पर। और प्लीज़ अगर आपको मेरी जो भी जानकारी आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। देखते हैं आज का। तो इस वीडियो के अंदर बच्चे के लिए बहुत ही अच्छी बहुत अच्छी न्यूज़ बता रही हूँ मैं आपको। बहुत ही हेल्पफुल न्यूज़ है, तो आप इसको लास्ट तक ज़रूर सुनना एक बार। बच्चे जब 3-4 महीने के हो जाते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और इस एज के अंदर वो क्रॉलिंग करना सीख लेते हैं। या वो एक जगह पर उनको सुलाते हैं तो वो एक पलटने लग जाते हैं। और इस टाइम में बहुत बार ऐसा होता है कि वो बेड से नीचे भी गिर जाते हैं। जैसे अपन सुला देते हैं, भूल जाते हैं, तो वो कई बार बेड से नीचे भी गिर जाते हैं और उनके सिर पे चोट लग जाती है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर जब भी बेबी के या अपने बच्चे के सर पे चोट लगे, उसको कभी भी हल्के में नहीं लेनी चाहिए। और अगर बच्चे के सर में चोट लगता है और उसके ईयर, नोज या माउथ से ब्लड आने लगे और या वॉमिटिंग करने लगे, या बच्चा आपका कंटिन्यू रोए जा रहा है और अगर वो चुप नहीं हो रहा है, कंटिन्यू रो ही रहा है, तो हमें ऐसी सिचुएशन में हमें डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। हमें तुरंत डॉक्टर के पास बच्चे को लेके जाना चाहिए। वैसे बच्चों को गिरते रहते हैं तो छोटी मोटी चोट लग जाती है सर में, बट अगर ऐसे कोई रीजन हो, वॉमिटिंग आ गई हो नोज में, और उसके ईयर के अंदर अगर ब्लड आ रहा हो, बच्चा कंटिन्यू रोए जा रहे हो, तो आप सोच सकते हो कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है बेबी को, तो हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बट वैसे तो आपको जानते हो बच्चे गिरते रहते हैं तो छोटी मोटी चोट तो लगती ही रहती है। कई बार ऐसे आपने देखा होगा कई बार आपने देखा होगा बच्चे के जैसे गिरने पर चोट लगती है सर में तो हेड बम हो जाता है। हेड बम होता है जैसे सर में थोड़ा ऐसे फूल जाता है, ऐसे मोटा मोटा हो जाता है, वो हेड बम होता है। तो हेड बम के अंदर बेसिकली चोट लगे हुए जो एरिया है उसके अंदर हेड बम में जहाँ चोट लगी हुई होती है उस जगह ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाता है और वहाँ फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। जैसे कि वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है। स्वेलिंग वहाँ पे सूजन आ जाती है। को आपने कई बार देखा होगा उस जगह का, उस स्किन का कलर ही अलग हो जाता है। कई बार ब्लू कलर का, ऐसा कुछ अलग ही कलर हो जाता है। अगर इसका तुरंत अपन कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो कई बार वो दाग भी रह जाता है। तो मैं अब आपको वही बताती हूँ कि मैं कौन कौन सी होम रेमेडीज़ अपनानी चाहिए जिससे ये दाग नहीं रहे। बच्चे के हेड पंप होता है वो भी तुरंत वो सही हो जाए। इनको ठीक करने के लिए कौन कौन सी होम रेमेडीज़ है, तो हमें सबसे पहला ये कि हमें चोट लगने वाली जगह पर तुरंत आइस क्यूब अप्लाई करना चाहिए। आइस क्यूब अपने जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं उनको अपन हैंकी के अंदर रख कर उनको वहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऐसे सिकाई करनी चाहिए, जिससे कि वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो अपन हैंकी में रख के उस आइस को हैंकी में रख कर उसको जहाँ चोट लगी हुई है जिस जगह पर, वहाँ पे 10 से 15 मिनट तक उसको अप्लाई करें। और ऐसे दोबारा थोड़ा सा ब्रेक देके, क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे लगवाने नहीं देते, ठंडा होता है थोड़ा बर्फ़ इस वजह से, तो हमें थोड़ा सा ब्रेक देके उसको या इधर उधर उसका थोड़ा माइंड डाइवर्ट करके फिर दोबारा से उस पर अप्लाई करना चाहिए। तो इससे उसको बहुत रिलीफ मिलेगा। उसके जो दर्द हो रहा है, जो पेन हो रहा है, वो भी उसको कम होगा। सेकेंड है कि अगर आपके हेड बम्प हो गया है, यहाँ पर वो जैसे सूजन आ जाती है, मोटा मोटा हो जाता है, वो हेड बम्प बोलते हैं उसको। अगर वो हो गया तो उसके लिए वार्म कंप्रेस भी आप दे सकते हो। उसके लिए एक सूती कपड़ा लें, उसको अंदर 2 या 3 चम्मच उसके अंदर सोल्ट डालें, नमक डालो उसके अंदर। ठीक है, तो कपड़े के अंदर नमक डाल के उस पैक को उसको बना के और उस पर सिकाई करें बच्चे के यहाँ पर गरम गरम किसी में भी उसको थोड़ा थोड़ा सेक के, और बच्चे के यहाँ पर सिकाई करेंगे हम। जहाँ पे भी उसको लगी है चोट उस जगह पर ऐसा अपन दिन में 3-4 बार अपन बार बार ऐसे सिकाई करेंगे तो उसको बहुत रिलीफ मिल जाएगा। इसे बार बार करने से क्या होगा कि इसकी जो स्वेलिंग आ रही है वो कम हो जाएगी। अगला है कि जैसे अगर ऐसी चोट लग जाती है तो हम हल्दी लेंगे, उसमें कोकोनट ऑयल डालेंगे, नारियल तेल डालकर उसमें उसका एक लेप बनाएंगे और जहाँ पे हमारे लगी हुई है बच्चे को उस जगह पर उस लेप को लगा देंगे।
ठीक है। जब ये लेप सूख जाता है तो इसको थोड़ा सा वार्म वाटर लेंगे और उससे थोड़ा उसको धो देंगे, तो इससे भी स्वेलिंग कम हो जाएगी। फिर है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल तो होता है अरंडी का जो तेल होता है, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो चोट पर, कि जैसे उसमें थोड़ा सा अपन हनी मिला के, मतलब शहद मिला के कैस्टर ऑयल में, और उससे बच्चे के यहाँ पे अप्लाई करेंगे जहाँ पे चोट लगी है, तो उससे भी बहुत रिलीफ मिलेगा उसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी है। और दूसरा है कि अपन, जैसे आपको पता है कि बच्चे जैसे गिरते रहते हैं, कहीं पे भी लग जाती है, कहीं पे भी स्वेल हो जाता है, तो वहाँ पे आप सबसे पहले हम यही करते हैं कि उस चीज़ को थोड़ा सा हल्के हाथ से उसको दबाते हैं, मतलब प्रेस करते हैं हल्के हाथ से, तो उससे क्या उसको बहुत रिलीफ मिलेगा और वो थोड़ा डाउन हो जाएगा। दूसरा है, कई बार आपने देखा होगा बच्चे के जैसे गिरने पर होंठ भी कट जाता है, कई बार होंठ पे भी चोट आ जाती है मुंह के अंदर, तो बहुत सारा ब्लड आने लग जाता है। तो उससे क्या होता है कि अपन जैसे बहुत घबरा जाते हैं ब्लड आते ही। मैंने कई बार ऐसा हुआ है मेरे बेबी के साथ भी। तो फिर मैंने देखा कि मेरी मम्मी वगैरह ने उसके लिए एक होम रेमेडीज ही करा था, जैसे कि जैसे उसका ब्लड आ रहा था बहुत ज़्यादा, तो उसको चीनी भर दी उसके मुंह में, बहुत सारी चीनी उसके मुंह में डाल दी। तो देखा कि हैंड टू हैंड उसी टाइम उसकी जो ब्लड आ रहा था वो उसी टाइम स्टॉप हो गया, मतलब ब्लड आना बंद हो गया। ठीक है। तो उससे क्या वो चीज़ सही मतलब कम हो गया, और उसके बाद वो बच्चा जैसे उसको बच्चे का थूक होता है, उसकी सलाइवा होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उससे ही वो चोट उसकी ठीक हो जाती है, हमें ज़्यादा ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर है कि अगर बच्चे को, कई बार हमने देखा है कि कहीं पे गिरने से या जैसे टेबल वगैरह किसी वजह से बच्चे को कहीं ना कहीं कट लग जाता है ना। तो कट लगने पर हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो कट लगने पर सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उसको कहाँ कट लगा, तो उससे पहले हमारे हाथ बहुत क्लीन होना ज़रूरी है, तो हाथों को हमें अच्छे से क्लीन करना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि हमारे हाथ के जर्म्स उस कट के थ्रू उसकी बॉडी में जा सकते हैं। तो वो जो भी मतलब हमारे हाथों के थ्रू जो भी जर्म्स है, जो बैक्टीरिया वगैरह है, तो वो हमारे हाथों की वजह से उनके अंदर जा सकते हैं। हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, चाहे हाथ हो, चाहे कोई कपड़ा हो, कोई कॉटन, कुछ भी यूज कर रहे हैं, वो बहुत क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपने कई बार देखा होगा कि जैसे कि आप लोग बाहर हो और जैसे ऐसा कुछ हो गया, बेबी को लग गया, तो हम ऐसा तो है नहीं कि हाथ धोने बैठेंगे, उसको संभालेंगे नहीं। तो एक कुछ साफ कपड़ा लो और उस चीज़ को, उस एरिया को, तो जहाँ पे भी कट लगा है, हमें उस एरिया को प्रेशर करके टाइटली थोड़ा पकड़ना है उसको। तो उस एरिया को हम 5 मिनट तक लगातार उसको जैसे ऐसे पकड़ के रखेंगे, जहाँ पे भी उसको ब्लड आना या कट लग रहा है उस एरिया को। तो ऐसा 5 मिनट तक हम रखेंगे, तो धीरे धीरे ही वो जो ब्लड आ रहा है, वो खून आ रहा है, वो अपने आप ही कम हो जाएगा। और अगर उसका खून 10 मिनट तक मतलब कम नहीं हो रहा है, कंटिन्यू ब्लड आ रहा है, तो हमें इमीडिएटली तुरंत हमें डॉक्टर के पास अपने बच्चे को लेके जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट, जैसे आपको पता है भाई, थोड़ा खून है वो अपन ने जैसे उसको दबा के रखा, उससे वो कम हो गया, ब्लड आना कम हो गया, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि उस कट को जहाँ पे भी है उसको पानी के अंदर रख दीजिए, मतलब पानी से उसको अच्छे से क्लीन कर दीजिए। तो उसके जो भी वो जर्म्स वगैरह, जो भी ब्लड वगैरह जम जाता है, तो वो क्लीन हो जाए अच्छे से। उसके बाद कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन ले लीजिए, जैसे कि सेवलॉन हो गया, डिटॉल हो गया। बट मैं ज़्यादातर सेवलॉन यूज करती हूँ, क्योंकि आपको पता है डिटॉल अपन यूज करते तो बहुत ज़्यादा जलती है, वो हम बड़े यूज करते तो डिटॉल बहुत जलता है, तो सेवलॉन बच्चों के लिए ठीक है। ठीक है। तो सेवलॉन और पानी को मिक्स करके उस एरिया को कॉटन के थ्रू अच्छे से क्लीन कर दीजिए और उसको सूखने दीजिए। उसके बाद अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट करके पूछ के आप उस पर कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हो। अब जैसे मेरे को भी डॉक्टर ने एक क्रीम बता रखी है, बच्चे जैसे कई बार लग जाती है ऐसे कटने पर, कि ये क्रीम आप यूज कर सकते हो, जैसे आपके बच्चे को ज़्यादा लग रही है, ज़्यादा ब्लड आ गया या ऐसा कुछ है तो। बट मैं आपसे वो शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि ये डॉक्टर की गाइडेंस के बिना ये चीज़ें अलाउ नहीं है, ये तो सिर्फ होम रेमेडीज ही हम शेयर कर सकते हैं। अगर आप जब भी डॉक्टर के पास जाओ, तो हम उसको वैसे ही हम उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, वैसे ही पूछ सकते हैं कि कभी ऐसा कुछ हुआ तो हम क्या यूज करें, कौन सी क्रीम यूज़ करें। तो आप जो भी डॉक्टर है आपका पर्सनली, जो उनसे आप कंसल्ट कर सकते हो, और धीरे धीरे वो खुद ही वो कट सूख जाएगा और अपने आप ही वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। और आपको पता है फिर सूखने के बाद एक पपड़ी सी आ जाती है, तो वो अपने आप ही हट जाती है, उसको ज़्यादा आप हटाओ मत, खुद हट जाएगी। उसके हटने के बाद उसको हल्का हल्का कोकोनट ऑयल से थोड़ा सा मसाज कर दो, तो वो ठीक हो जाएगा।
तो गाइज ये मेरा एक्सपीरियंस था मेरे बच्चों पे जो मैं यूज करती हूँ। आपको भी पता है बच्चे तो गिरते रहते हैं आए दिन, तो उन पे अपन कैसे उनका वैसे ध्यान रखें, खुद केयरफुल रहे। जैसे ऐसा कुछ हो गया तो हम फटाफट अपने ये तरीके अपना सकते हैं, तो अपने बेबी को रिलीफ मिल सकता है, ज़्यादा उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया और कैसे मैंने उनको ट्रीट करा है और अभी भी करती हूँ, क्योंकि अभी वो इतने बड़े नहीं हुए हैं। अभी एक तो 11 मंथ का और एक 2 ईयर की है, तो आए दिन ऐसा होता ही रहता है सीन। और अगर आपके बच्चे को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा इंजरी है, मतलब ज़्यादा कुछ घाव है, तो आप प्लीज़ अब सबसे एक तो कि तुरंत आपने डॉक्टर्स को सलाह करें, डॉक्टर को दिखाएं बच्चे को कि ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये मेरा जो ये ऑडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा, और अगर आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प मिले इससे, आपको थोड़ा बहुत भी ठीक लगे, तो प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।